आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। बीजेपी के सीनियर रहनुमा नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आज हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के एक कॉन्क्लेव की सदारत करेंगे। वजीर आजम नई दिल्ली में अभिधम दिवस और पाली को एक क्लासिकी जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मौरितानिया के अपने हम मनसब मोहम्मद वल्द गजवानी के साथ बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। भारत ने कहा है कि कनाडा ने भारत और भारतीय सिफारतकारों के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की हिमायत में कोई सबूत पेश नहीं किया है। और फुटबॉल में आज शाम भारत काठमांडू में खवातीन के सैफ चैंपियनशिप के अपने इफ्तिताही मैच में अपने देरीना हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा नायब सिंह सैनी को आज लगातार दूसरी मुद्दत के लिए हरियाणा के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की ये तकरीब पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में मुनक्किद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब नायब सिंह सैनी ने कल गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और इंतखाबात के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी के रहनुमा के तौर पर रियासत में एक नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी आज दूसरी मरतबा वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। इंतखाबात से कबल उन्हें रियासत का वजीर आला बनाया गया था और इस असेंबली इंतखाबात में उन्होंने वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। नायब सिंह सैनी पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में मुनक्किद एक शानदार तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एनडीए के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। चंडीगढ़ से अश्वनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। नामजद वजीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा है कि रियासत में 24,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती के इम्तिहान के नतीजे का आज ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से चुने गए हैं, उन्हें तकर्रुरनामे दिए जाने से कबल इजाफी वक्त दिया गया है ताकि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर सकें। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है। कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के आधे दिन के एक कॉन्क्लेव से सदारत करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के एक बयान के मुताबिक नायब सिंह सैनी के हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ बर्दारी की तकरीब के फौरन बाद ये कॉन्क्लेव शुरू होगा। इस मीटिंग में कौमी तरक्कियात के उमूर पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक एजेंडा तय किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल 13 वज़ीर आला और 16 नायब वज़ीर आला हैं, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के वज़ीर आला इत्तेहादी पार्टियों से हैं। बीजेपी मरकजी चुनाव कमेटी की मीटिंग कल शाम नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। ये मीटिंग आइंदा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम को हतमी शक्ल देने के लिए की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अभिधम दिवस और पाली जबान को एक क्लासिकी जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी बौद्ध कन्फेडरेशन सकाफत की वजारत के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी अभिधम दिवस मना रही है। वजीर आजम अभिधम दिवस और पाली जबान की अहमियत और बुद्ध धम्म के मालामाल सकाफती विरसे को महफूज करने और इसे फरोग देने की हुकूमत की जारी कोशिशों के बारे में अपने बसीरत अफरोज ख्यालात पेश करेंगे। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत एक कलीदी खुतबा देंगे। पार्लिमानी और अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद होंगे। हाल ही में 4 दीगर जबानों के साथ पाली को
ایک کلاسیکی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے کے سبب اس سال ابھیدم دیوس کی تقریبات کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ ابھیدم پر بودھ کی تعلیمات بنیادی طور پر پالی زبان میں ہی ہیں۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ سے۔ کل بی جے پی، شیو سینا اور این سی پی پر مشتمل حکمراں مہایوتی اتحاد نے اپنی سرکار کی کارکردگی سے متعلق ایک رپورٹ کارڈ جاری کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، نائب وزرائے اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار نے اپنی سرکار کی حصولیابیوں کے طور پر ساحلی سڑک، اٹل سیتو اور وادھون بندرگاہ سمیت بنیادی ڈھانچے کے متعدد پروجیکٹوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مکھیہ منتری ماجھی لڑکی بہن، مکھیہ منتری سور کروشی پمپ یوجنا، لڑکی یوجنا، مکھیہ منتری بالی راج مفت بجلی اسکیم 2024 جیسی اسکیموں کو ریاست میں عوام کے لیے انقلابی تبدیلی لانے والا قرار دیا۔ مہایوتی کے رہنماؤں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ مہاراشٹر گزشتہ 2 سال کے دوران سب سے زیادہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری والی ریاست رہی۔ دوسری طرف اپوزیشن امن و امان کے حالات، خواتین کے تحفظ، بدعنوانی، منشیات کی لعنت، کسانوں کی خودکشی اور پیپر لیک، بے روزگاری اور مہاراشٹر سے صنعتوں کی منتقلی جیسے مسائل پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما این سی پی لیڈر بابا صدیقی کے حالیہ قتل پر بھی سرکار کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی دوران ونچت بہوجن اگھاڑی نے آئندہ اسمبلی چناؤ کے لیے 30 امیدواروں پر مشتمل تیسری فہرست جاری کی ہے۔ ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ جھارکھنڈ میں ریاست بھر میں سبھی سیاسی پارٹیوں کے ہورڈنگز، پوسٹرز اور بینرز کو مثالی ضابطۂ عمل کے نافذ ہونے کے بعد ہٹایا جا رہا ہے۔ میونسپل حکام نے بھارت کے انتخابی کمیشن کے ذریعے جاری کیے گئے رہنما خطوط کے مطابق سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ املاک کو نقصان پہنچانے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1987 کے تحت کسی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران انتخابی کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ ایم پیز اور ایم ایل ایز کے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت کسی بھی قسم کا فنڈ جاری نہ کیا جائے۔ جھارکھنڈ میں اگلے مہینے کی 13 اور 20 تاریخ کو 2 مرحلوں میں اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو کی جائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل موریتانیہ کے اپنے ہم منصب محمد ولد غزوانی کے ساتھ باہمی میٹنگ کی۔ محترمہ دروپدی مرمو نے وفد کی سطح کی بات چیت میں حصہ لیا۔ باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کے 4 اقرارناموں پر دستخط کیے گئے۔ ایک رپورٹ۔ بھارت کی وزارت خارجہ اور موریتانیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کی غرض سے باہمی مفادات کے متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشاورت کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے خارجہ تعلقات کے تربیتی اداروں کے درمیان باہمی تعاون میں سہولت فراہم کرنے کے لیے دوسرے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ تیسرے سمجھوتے پر دستخط بھی کیے گئے جو سفارتی اور آفیشل پاسپورٹ کے حامل افراد کے لیے ویزا سے متعلق ضروریات میں چھوٹ سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ 2024 سے 2028 تک دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تبادلے کے پروگرام سے متعلق چوتھے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک کمیونٹی تقریب میں بھی شرکت کی جس میں انہوں نے موریتانیہ میں بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کی۔ بعد میں شام میں صدر جمہوریہ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت ملاوی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ موریتانیہ سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اس مہینے کی 19 تاریخ تک ملاوی کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا ملاوی کی قیادت کے ساتھ باہمی میٹنگیں کرنے اور بھارتی برادری سے ملاقات کا بھی پروگرام ہے۔ بھارت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کینیڈا نے بھارت اور بھارتی سفارتکاروں کے خلاف لگائے گئے الزامات کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ کمیشن آف انکوائری میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بھارت کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس غیر ذمہ دار رویے سے بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی ذمہ داری صرف وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر عائد ہوتی ہے۔
आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। ये दिन महर्षि वाल्मीकि के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, जिन्होंने रामायण की तख्लीक की थी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत जबान के अव्वलीन शायरों में से एक हैं और बतौर आदि कवि भी शोहरत के हामिल हैं। वाल्मीकि बरादरी के लोग उन्हें भगवान का पैगंबर मानते हैं और इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ प्रगट दिवस मनाते हैं। इस मौके पर शोभा यात्रा के जुलूस निकाले जाते हैं। एक रिपोर्ट। आज मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन और कीर्तन के साथ साथ श्री रामचरित मानस का पाठ होगा। ये कार्यक्रम जिला, तहसील और विकास खंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार महर्षि वाल्मीकि की पवित्र तपस्थली लालापुर चित्रकूट में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। विभिन्न जिलों में श्री राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों और रामायण से जुड़े मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और लाइटिंग के साथ साथ सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी टेली मवासलात से मुताल्लिक मेयारात की आलमी असम्बली WTSA 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। 10 रोजा बैनुल-अक़वामी टेली मवासलात यूनियन ITU असम्बली का मकसद 6G, मसनूई ज़हानत, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, मशीन से मशीन तक मवासलात और क्वांटम टेक्नोलॉजीज जैसे शोबों में टेक्नोलॉजी के मेयारात को मुस्तकबिल को तश्कील देना है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, जनूबी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला, कर्नाटक के जनूबी अंदरूनी इलाकों, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में आज दूर दूर तक शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का जो हल्का बना था, वो आज सुबह सवेरे आंध्र प्रदेश के टाडा के नजदीक साहिल को पार कर गया। इसके आज दोपहर तक जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और मुल्हिका शिमाली तमिलनाडु में कमजोर हो जाने का इम्कान है। फुटबॉल में आज नेपाल के काठमांडू में जनूब एशियाई फुटबॉल फेडरेशन सैफ खवातीन चैंपियनशिप 2024 के अपने इफ्तिताई मैच में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:15 पर शुरू होगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश हैं। तमाम मैचेस काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में खेले जाएंगे। ग्रुप बी में मेजबान नेपाल के अलावा भूटान, मालदीव और श्रीलंका हैं। फाइनल इस महीने की 30 तारीख को खेला जाएगा। इधर क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। कल बारिश की वजह से पहले दिन का खेल नहीं हो सका था। ये टेस्ट मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज सुबह 9:15 से खेल शुरू हो जाएगा। भारत बांग्लादेश को 2-0 से हराने के बाद ये सीरीज खेल रहा है, जबकि न्यूजीलैंड श्रीलंका से 0-2 से हारने के बाद खेल रहा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने NSG के 40वीं योम तासीस पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के एहलकारों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खी है कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। साथ ही अखबारों ने हरियाणा में नायब सिंह के दोबारा वजीर आला मुंतखब होने और उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब आज होने की खबर को पेश किया है। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद पर इस खबर को भी अखबारों ने जगह दी है। खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी के सीनियर रहनुमा नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आज हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में NDA की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के एक कॉन्क्लेव की सदारत करेंगे। वजीर आजम नई दिल्ली में अभिधम दिवस और पाली को एक क्लासिकी जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मौरितानिया के अपने हममनसब मोहम्मद वल्द गजवानी के साथ बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। भारत ने कहा है कि कनाडा ने भारत और भारतीय सिफारतकारों के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की हिमायत में कोई सबूत पेश नहीं किया है। और फुटबॉल में आज शाम भारत काठमांडू में
खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के अपने इफ्तिताई मैच में अपने देरीना हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म